Hello students, welcome to our YouTube channel A to Z classes. This is the first video of this series. I will discuss about what is chemical reaction, what is chemical changes, what kind of chemical changes, what is chemical equation, types of chemical equation, and how balance the unbalanced chemical equation. Get clear? Without wasting our time, I would like to start this chapter. Chemical reaction. हम लोग इस वीडियो में बाइलिंगुअल वे में आप लोगों को पढ़ाएंगे. हमारा जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश में होगा, यानी रिटन फॉर्म जो होगा वो हमारा इंग्लिश में होगा, और हम लोग समझाएंगे आप लोगों को हिंदी में. ठीक है, क्योंकि सभी के लिए इजीली कम्युनिकेट हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे. तो चलते हैं. पहला हम लोग का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसे हम लोग समझेंगे. ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और उस नए सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज होता है उस रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज से क्या होता है, डिफरेंट होता है. ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म करेगा, और उस नए सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो टर्म्स आएंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से टर्म आएंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो क्या हमारा डिफरेंशियल यहाँ पे बनेगा, दैट प्रोसेस in which new substances are formed and so different properties किससे डिफरेंट होगा, तो फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ reactant is known as chemical reaction. Is known as chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, एक नए सब्सटेंस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा. वो सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं. जो सब्सटेंस का नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं. और उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो डिफरेंट किससे होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट से होगा. ठीक है, एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, सोडियम एंड क्लोरीन. सोडियम एंड क्लोरीन इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका, NaCl. आप जानते हैं कि सोडियम जो होता है वो काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है और एक्सप्लोसिव नेचर का होता है. सोडियम क्या होता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है और काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है. जबकि क्लोरीन क्या होता है, पॉइजनस होता है. क्लोरीन क्या होता है, पॉइजनस होता है. और दोनों को जब हम मिलाते हैं ड्यूरिंग द केमिकल, वहाँ पे क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं. ठीक है, आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे कि सोडियम और क्लोरीन जो होता है वो आपस में क्या होता है, वो वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. सोडियम क्या करता है, वो भी क्या करता है, पहले वो आयंस का फॉर्म करने, सोडियम से पहले सोडियम आयन बनते हैं, और क्लोरीन से पहले बाद में क्लोराइड आयन बनते हैं, और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है. ठीक है,
तो सोडियम का नेचर कैसा है? एक्सप्लोसिव नेचर का है। क्लोरीन का नेचर कैसा है? पॉइजनस नेचर का है। और दोनों मिलके बना क्या रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। जो बोलते हैं हम लोग नॉर्मल साइड, घर में हम लोग जो नमक यूज करते हैं वो क्या है? हमारा NaCl है। तो NaCl का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या Na और Cl से मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं। Na का प्रॉपर्टीज कुछ अलग ही बता रहा है, क्लोरीन का प्रॉपर्टीज कुछ अलग ही बता रहा है, और NaCl का जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों से क्या है? डिफरेंट है। तो मैंने अभी क्या बोला आपको? केमिकल रिएक्शन में जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, उस नए सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज होगा वो रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से क्या होगा? एग्जैक्टली यानी इंटायरली क्या होगा? डिफरेंट होगा। इंटायरली क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसी को तो हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसे ही क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। H2 हाइड्रोजन गैस, इसको थोड़ा बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। हम बताएंगे आगे कैसे इसको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? वाटर। ये दोनों क्या मिलके क्या बनाता है? वाटर। इसको भी समझेंगे थोड़ा। हाइड्रोजन जो होता है उसका यूज हम लोग फ्यूल में करते हैं, इन्फ्लामेबल नेचर का होता है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर ऑफ कंबंशन है और ऑक्सीजन को लाइफ सेविंग एलिमेंट कहते हैं। दोनों का एग्जिस्टेंस गैसियस फॉर्म में होता है, जबकि वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। वाटर क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है और ये आग को क्रिएट करने का सपोर्टर ऑफ कंबंशन है। ठीक है, तो और ये इन्फ्लामेबल होता है, उसका यूज हम लोग क्या करते हैं? रॉकेट फ्यूल में करते हैं। तो क्या हो रहा है? प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? बिल्कुल डिफरेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज का हम बात करें और वाटर की प्रॉपर्टीज की बात करें, दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है? इंटायरली क्या है? डिफरेंट है। तो जब हमारा प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट हो तो हम यह समझ जाएंगे कैसा है वो? केमिकल रिएक्शन है। वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्लियर है? तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग पास 2 टर्म्स आ रहे हैं। पहला टर्म क्या आ रहा है? रिएक्टेंट, और दूसरा टर्म क्या आता है? प्रोडक्ट। यहां पर लिखेंगे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स टू टर्म्स। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग देंगे रिएक्टेंट को देंगे। पहला टर्म क्या देंगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट दैट मीन्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट का मतलब होता है पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है दैट इज नोन एज रिएक्टेंट। उसे ही तो रिएक्टेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट इट मीन्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन and the substance which take part in chemical reaction is known as reactant. Participate in chemical reaction is known as reactant. That substance which take part in a chemical reaction को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, is known as reactant. Is known as reactant. Second terms is product. Product क्या है? Reactant. Reactant undergoes the chemical change and gives the new substance known as product. वहाँ पे रिएक्टेंट है, केमिकल चेंज होगा, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान
एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा और वही नए सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। वो सही नए सब्सटेंस को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, द न्यू सब्सटेंसेस are formed during a chemical reaction is known as प्रोडक्ट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। वन मोर पॉइंट्स आई विल एड इट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एरो का यूज होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एरो का यूज होता है। ठीक है, मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और इसके बीच में क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एरो का यूज करते हैं। ठीक है, तो एरो इज यूज्ड आफ्टर द रिएक्टेंट एंड एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट। देखिए एरो का यूज कहाँ हो रहा है, रिएक्टेंट के बाद हो रहा है, और एरो का जो हेड पॉइंट है वो किधर की ओर है, प्रोडक्ट की ओर है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग एरो is used after the reactant and arrow head point towards the product, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट हुआ। एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कैटलिस्ट टेम्परेचर, प्रेशर are mentioned on the arrow। एक्चुअली क्या होता है, कैटलिस्ट के में जो होता है एरो के ऊपर क्या होता है, कैटलिस्ट को लिखा जाता है। जो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं इसके एरो पर कैटलिस्ट का भी मेंशन होता है। यानी बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो किसी ना किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को क्या करता है, रेट को बढ़ाता है या घटाता है। मानिए कोई रिएक्शन काफ़ी स्लो हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, कैटलिस्ट देके उसके रिएक्शन को फास्ट करेंगे। या कोई रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो रहा है तो कैटलिस्ट देके क्या करते हैं, उसको रिएक्शन को क्या करते हैं, स्लो करते हैं, जिससे उनको पता चल जाए रिएक्शन कैसे इन्वॉल्व हो रहा है या कैसे उसका वो चेंजेस कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। ठीक है, वाले कोई रिएक्शन नहीं हो रहा उसको टेम्परेचर देंगे वो रिएक्शन जल्दी होगा। प्रेशर देते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या होता है वो हम लोग एरो के ऊपर मेंशन करते हैं। तो आज अभी हम लोग क्या पढ़े, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े।
ठीक है, उसके कोई एग्जाम्पल लिए। केमिकल रिएक्शन में दो टर्म्स होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, लिखेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द चेंजेस। ठीक है, इन्वॉल्व द चेंजेस। वो चेंजेस कौन कौन है उसको समझेंगे। तो आपके पास जो चेंजेस आएंगे वो दो चेंजेस आएंगे। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज और एक को बोलते हैं हम लोग केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज वैसे चेंज को बोलते हैं जिसमें फिजिकल, उसका क्या हो, फिजिकल स्टेट में चेंज हो, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस, ये सभी प्रोसेस क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि सॉलिड से हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हों। ठीक है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हों। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे, ये सभी क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। तो फिजिकल चेंज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं चेंजेस इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल चेंज में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चेंजेस इन फिजिकल स्टेट। जैसे वाटर है, तो वाटर को हम किस फॉर्म में ला देंगे, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कर दो, लिक्विड से इसको गैस फॉर्म में कर दो, ये सभी क्या होगा आपको, यानी यहाँ पर मान लीजिए आइस है, तो आइस को किस में कन्वर्ट कर दो, वाटर में कन्वर्ट कर दो, और वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर दो, ये सभी क्या आएंगे आपके, फिजिकल चेंज होंगे। केमिकल चेंज, यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस इन केमिकल कंपोजिशन, चेंजेस इन केमिकल कंपोजिशन। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड are entirely different from the reactant। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समझेंगे, केमिकल चेंज हो रहा है, और जहाँ केमिकल चेंज होता है उसको हम लोग वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन दोनों है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, चलो यहाँ तक समझते हैं आप लोग। नेक्स्ट, तो इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, केमिकल चेंज का भी हम लोग एग्जांपल देंगे अभी यहाँ पे। केमिकल चेंज का एग्जांपल क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, पहला एग्जांपल हम दे रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, कर्ड बनता कैसे है, लैक्टोज से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है।
यानी मिल्क से हमारा क्या बनता है, कर्ड बनता है। तो मिल्क में क्या, लैक्टोज, और दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो यहाँ पर क्या है, केमिकल चेंज है। तो लैक्टोज से लैक्टिक एसिड में होना। इसके बाद हम लोग दूसरा केमिकल चेंज को देखते हैं, कंबंसन रिएक्शन। कंबंसन रिएक्शन, ये भी क्या है आपका केमिकल चेंज है। जैसे CH4 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये आपका क्या है, आपका केमिकल चेंज है। ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, और यहाँ हो गया क्लोरोफिल। यहाँ बना ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला होता है CH12O6, और यहाँ बनेगा उसके साथ ऑक्सीजन गैस। ये हो गया आपका ग्लूकोज। ठीक है। ये सभी आपके केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज को हम लोग समझे, फिजिकल चेंज को समझ के। ठीक है। एक बात और मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं, एक तरफ हम लिख रहे हैं फिजिकल चेंज, और एक तरफ लिख रहे हैं केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है। आप मान लीजिए आपने मेल्ट किया वाटर को, तो वाटर को फिर आप फ्रीज भी कर सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज, दही से आप फिर दूध नहीं बना सकते हैं, क्या है आपका केमिकल चेंज है। जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व कौन कौन सा प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स पहला चेंज इन फिजिकल स्टेट। क्या होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके फिजिकल स्टेट पे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। दूसरा चेंज इन कलर, कुछ केमिकल रिएक्शन में कलर में क्या होते हैं, चेंजिंग होते हैं। ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ gases, change in temperature, change in temperature, formation of precipitate, formation of precipitate। तो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व में क्या क्या होता है, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन कलर,
change in temperature, change in evolution of gases, formation of precipitate। ठीक है, तो हम लोग इसको समझेंगे। फिजिकल स्टेट यानी कुछ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसेस स्टेट में। कुछ गैसेस में स्टेट में होंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में। कलर में चेंज है, अगर आपका रेड कलर ले रहे हैं तो वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू है तो फिर वाइट में चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज कलर हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस यानी कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस या सल्फर डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, इवोल्व होते हैं, यानी वो गैस क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो इवोल्व ऑफ गैसेस हो गया। चेंज इन टेम्परेचर, कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, टेम्परेचर क्या होते हैं, बढ़ते और घटते हैं। यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर कुछ हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। जब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक, और जब हीट एनर्जी रिलीज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। और कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रिसिपिटेट बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि दो सॉल्युबल सब्सटेंस है, यानी दो हम सॉल्यूशन लेंगे, उसमें क्या होगा, दोनों आपस में रिएक्शंस करेगा और दोनों रिएक्शंस के बाद तत्पश्चात वहाँ पे क्या होगा कि एक जो सब्सटेंस होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे और दूसरे सब्सटेंस का क्या होगा, सॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होंगे उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट, उसको शॉर्ट में लिखते हैं पीपीटी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीपीटी। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ। अगर हम इस वीडियो को, इस टॉपिक को अगर हम करेंगे तो फिर काफ़ी लंबा खींचा जाएगा। तो ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक आज ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी केमिकल रिएक्शन चेंजेस के बारे में, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स के बारे में, उसके बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर दैट केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है उसको कौन से क्या प्रोसेस है जिसके द्वारा हम उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करते हैं, यानी उसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।